आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे सुपदेशी की पुस्तक उसके 3 अध्याय से पढ़ेंगे कि परमेश्वर ने हर चीज का समय बना के रखा हमारे लिए। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य कहीं ना कहीं सोचता है कि मेरा समय के अनुसार काम क्यों नहीं होता है। किसी की प्रार्थना 2 साल से, किसी की साल भर से, किसी की 2 महीने से, किसी के 4 महीने से, और किसी के 3 साल, किसी के 5 साल हो गए, फिर उसका उत्तर नहीं मिल रहा है। तो परमेश्वर ने हर चीज का समय रखा हुआ है, उस समय के अनुसार होगा। उस बारे में आज हम जानेंगे। हालेलुया। मेरे अजीजों, आप और मुझे निराश और उदास होने की जरूरत नहीं है, आप और मुझे प्रार्थना की जरूरत है। हालेलुया। जब आयब के जीवन से सीखते हैं, आयब के जो पहला चैप्टर पहले अध्याय में और दूसरे अध्याय में, और हम लास्ट 28-29 में पढ़ते हैं, तो आयब के जीवन में उन्होंने धीरज धरा। हालेलुया। जब उसकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई, उसका परिवार नष्ट हो गया और उसका जीवन साथी उसके दुख में भी छोड़ के चला गया, लेकिन वो कभी निराश नहीं रहा। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद देता, क्योंकि परमेश्वर ने दिया था और परमेश्वर ने लिया, और वह खुश रहा, कभी निराश नहीं हुआ, कभी प्रार्थना करना नहीं छोड़ा, कभी वचन पढ़ना नहीं छोड़ा। लेकिन आज का मनुष्य कहीं न कहीं उदास हो जाता है, प्रार्थना करना छोड़ देता है, वचन पढ़ना छोड़ देता है, अपनी मनमानी अपने शरीर के अनुसार चलने लग जाता है। इसलिए वो कहीं ना कहीं उनके लिए जो समय परमेश्वर एक समय रखता है, उस समय से वो फिर लंबा समय रहता हो जाता है, क्योंकि वो परमेश्वर के अनुग्रह में नहीं होता है, क्योंकि वो उसके अनुसार चलने लगता है, उसके मन के अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार प्रार्थना करने लगता है। लेकिन जब हम परमेश्वर की सुनते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, तो परमेश्वर नियत समय के ऊपर वो काम पूरा करता है। हालेलुया। मेरे अजीजों, आप और मुझे धीरज धरने की जरूरत है आयब की तरह, तब हमारे जीवन में सारे काम सफल होंगे। और आज आप निराश होंगे, उदास होंगे कि मेरा काम क्यों नहीं हो रहा होगा, लेकिन आज ये परमेश्वर ने उपदेश के अंदर जो वचन दिया है, वो उसके द्वारा आपके जीवन में आज संतुष्टि होगी और आपका जीवन में हर काम सफलता होंगे। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद सुना कि यह परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा पिता, परमेश्वर खुदा, मेरे ईश्वर राजा, आज की वचन, आज के कलाम से पिता हमारी से बात कर, अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान, अपनी समझ दे मेरे पिता, और हमारे हृदय पट्टी पे सारे वचनों को लिख दे मेरे पिता। आपका नाम ऊंचा हो, आप बड़े में घट मेरे पिता, आप मेरे मुख से होकर हर एक से बात कर मेरे खुदा ईश्वर राजा। आज के वक्त के कलाम से हर एक जुर्म पिता, एक समय जो निश्चित आपने बनाया, उस समय के अनुसार पिता परमेश्वर पूरा होने की हम घोषणा करते मेरे पिता। हर एक का काम सफलता होने पर, हर एक की प्रार्थना आप तक पहुंचने पाए, जो भी रुकावट आ रही पिता, वो प्रार्थना में सारे रुकावट दूर होने पाए और सारे काम सफल होने पाए पिता, और आशीष होने पाए मेरे खुदा ईश्वर राजा। हरि के आंसू पहुंचने वाले आप है, हरि के उदासपन को पिता दूर करने वाले आप मेरे पिता। हर समस्या का समाधान आपके पास है खुदावन, और आपके चरण में हम सब आते प्रभु जी, और आपके हाथ देते मेरे पिता परमेश्वर। प्रार्थना सुना, आज से धन्यवाद खुदा। प्रार्थना यीशु तेरे मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे जी यहाँ पर लिखा हुआ है, सुपदेश को उसके 3 अध्याय उसकी 1 आयत में लिखा कि हर एक बात का एक अवसर, और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। हालेलुया। जन्म का समय और मरण का भी समय है, बोने का समय और बोए हुए को उखाड़ने का भी समय है, घात करने का समय और चंगा करने का भी समय है, ढा देने का समय और बोने का भी समय है। हालेलुया। मेरे अजीजों, परमेश्वर ने लिखा कि हर एक चीज का समय है। हालेलुया। यदि आप आज निराश है तो कल आप खुश रहेंगे। आज आपके आंखों में आंसू होंगे, लेकिन कल आपके आंखों में आंसू नहीं रहेंगे, क्योंकि यीशु मसीह आंसू को पहुंचने वाला परमेश्वर है। इसलिए मैं कहता कि मत्ती रचित सुसमाचार उसके 11-28 में कि हे परिश्रम करने बोझ से दबे हुए लोग, मेरे पास होता कि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। यानी परमेश्वर ने हर चीज का समय रखा है। हालेलुया। जब वो नगर में, किसी नगर में प्रवेश कर कफरनहूम में गया, तो वहां पर भी एक अंधा भिखारी रोड के किनारे बैठा हुआ था। हालेलुया। और वो कई दिनों से उसके अंदर आशा, एक निराश होकर बैठा हुआ था और भीख मांग रहा था, कि वो दुनिया को देखने के लिए तरस रहा था, क्योंकि वो जन्म से अंधा था। उसको लगता था कि मैं अब दुनिया नहीं देख पाऊंगा, शायद ही देख पाऊंगा। उसके अंदर एक निराशापन होगी, उदासपन होगी। लेकिन उन्होंने एक विश्वास रखा कि यदि यीशु मसीह दिखाता तो वो एक दिन मेरे गांव में आएगा और मैं भी देखूंगा। हालेलुया। और वो समय आया। हालेलुया। मेरे अजीजों, वो कई दिनों से सोच रहा कि मेरे गांव में यीशु मसीह कब आएगा और मैं कब देखूं, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह की चर्चा सुन रहा था कि यीशु मसीह लंगड़े को चलाता है, बहरे को सुनाता है, गूंगे को जबान देता है, अंधे को दिखाता है, वो मुर्दे को जिलाता है। वो इस प्रकार से चर्चित वो सुना हुआ था यीशु मसीह का सुसमाचार, और वो उस दिन का रास्ता देख रहा था कि कब आएगा। लेकिन जो नियत समय था प्रभु यीशु मसीह ने जो रखा था, उसी समय वो पहुंच गया। हालेलुया। और वो चिल्लाने लगा कि हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। लेकिन जो उसके साथ में प्रभु यीशु मसीह के जो साथ साथ चल रहे थे, उसको दबाव दे रहे थे कि तू चुपचाप बैठ। हालेलुया। लेकिन वो अपनी लज्जा की बातें ना छोड़ते हुए, ना देखते हुए, अपनी लज्जा की बातें छोड़ते हुए उन्होंने क्या किया कि चिल्लाता रहा कि हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। और यीशु ने कहा कि उससे मेरे पास लाओ। और जब उसके पास ले जाएगा, यीशु मसीह ने उससे पूछा कि मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं देखना चाहता हूँ। यीशु ने कहा कि
जा, उन्होंने मिट्टी लगाई और कहा कि सिलो की कुंड में धो ले, और वो देखता हुआ लौट आया। हालेलुया। मेरे अजीजों, हर चीज का समय है। ये जो 12 वर्ष की लहू बहन की बहन थी, वो भी एक समय उसके पास बिता, उसको भी चर्चित सुना था कि मैं यीशु मसीह बड़े बड़े बीमारी को चंगा करता है, नाइलस बीमारी को चंगा करता है। 18 वर्ष की बीमारी को भी उन्होंने कुबड़ी स्त्री को चंगा किया, 38 वर्ष बीमारी को चंगा किया, तो उसको भी विश्वास था कि मैं भी चंगी हो जाएंगे एक दिन। लेकिन वो समय आया और समय के अनुसार वो गया और वो चंगी हो गई। तो आप और मुझे भी आज विश्वास करना कि मेरा समय आ चुका है, आप में हर काम में सफलता पाऊंगा, मेरे टूटे हुए काम बनेंगे, टूटे हुए रिश्ते जुड़ेंगे, मुझसे जो दूर हो गए वो मेरे पास आएंगे। हालांकि मैंने जो गले से लगाया उनको दूर किया, वो मेरे पास गले लगाने के लिए वापस आएंगे। हमें विश्वास करना है, परमेश्वर आप और मेरी प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है, वो अनसुना नहीं करता है। और कहता वो कि झूठ पल भर की हो सकता है लेकिन सत्य में सब बना रहेगा। यानी आप सत्य के ऊपर चलेंगे तो परमेश्वर आपको स्वतंत्र कर हर कामों में आपको सफलता देगा। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद सुना कि हो परमेश्वर पिता प्रभु जी, आज के वक्त के कलाम से पिता, हरि के जुल्म पिता आपने उत्साहित किया पिता, और प्रभु में प्रार्थना करें इनके काम जो रुके होंगे, इनके जो रिश्ते टूटे होंगे पिता जुड़ने पाए, आज से पिता ये सारे काम सफलता पाए। यीशु के नाम से इन्हें हर काम इनके खुल जाए, हर काम इनके बन जाए। यीशु के नाम से ये उदासपन इनके चेहरे से दूर होने पाए, निराशपन दूर होने पाए, इनके आंखों से आंसू जाने पाए। यीशु मसीह के नाम से आज से चंगाई पाए, आज से बरकत पाए, आज से सफलता पाए, आज से इनके हर काम पिता परमेश्वर बन जाए। मेरे खुदा हर काम में ये सफलता पकड़ आश पाए। शैतान की शक्ति सतह बंधन पर ये जयवंत होने पाए, बीमारी पर जयवंत होने पाए, गरीबी के ऊपर जयवंत होने पाए। यीशु के नाम में हर लालच बीमारी के ऊपर जयवंत होकर तेरे नाम की गवाही देने पाए। मेरे पिता हरि देखने वाले सुनने वाला आज के वचनों से आशीषित होने पाए, उनके जीवन में 100 गुना फल आए। मेरे परमेश्वर हिम्मत के और रियाव के साथ बढ़े, आज से प्रार्थना में वचनों में बढ़ने पाए, आपके राज्य के वारिस बने पिता। निराशा उदास न लेकिन खुशी आनंद में तेरी महिमा करने पाए। मेरे पिता ओ मेरे जीसस पिता, तेरे हाथ में सबको तेरे हाथ में सौंपते मेरे खुदा, अपने हाथ में देते हुए ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। अब सभी गॉड ब्लेस। अगले वीडियो मिलते सबको जय मसीह।